गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स के पार्ट 3 में जो है पादप प्रारूपी की आकारी की विविधताओं के जो दूसरे आधार हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। क्या क्या आधार होते हैं प्लांट्स फॉर्म को बांटने के, किस किस तरह की प्लांट फॉर्म होती हैं, किस किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन से आधार हैं जिसके साथ जो है डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स की बात की जाती है। तो पहला हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन काल की विविधता के आधार पर हमने बात की थी। पहला पढ़ा था अल्पजीवी पादप पढ़े थे हमने, दूसरा पढ़ा था एक वर्षीय पादप, तीसरा पढ़ा था द्विवर्षीय पादप और चौथा बहुवर्षीय पादप। इन सब पादपों के हमने उदाहरण सहित बात की थी। अल्पजीवी पादप थे वो पादप जिनकी की जीवन काल 1 महीने तक का होता है, उसके 2-3 हमने उदाहरण भी पढ़ा था। एक वर्षीय पादप जिनका की जीवन काल 1 वर्ष में पूरा होता है और जो है गेहूँ चावल, इसके हमने उदाहरण पढ़े थे। तीसरा हमने द्विवर्षीय पादप पढ़ा था जिसमें कि वो पादप आते थे जिनको कि लाइफ साइकिल पूरी करने में 2 जो है सीज़न की आवश्यकता होती थी। बहुवर्षीय पादप हमने पढ़े जिनमें कि हमने ट्रीज़ का एग्जाम्पल पढ़ा था, नीम पढ़ा था, बर्ड पढ़ा था, ऐसे प्लांट्स जो कि कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। उसके बाद जो है हमने दूसरा पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, यानी कि उनका स्वभाव क्या है। तो स्वभाव में हमने सबसे पहले बात की थी हर्ब्स की बात की थी। हर्ब्स जो है वो शाकीय पौधे थे जिनमें कि वुडी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता था और इन पादपों की ऊंचाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक की हो सकती थी। उदाहरण हमने पढ़ा था बीटा वल्गैरिस पढ़ा था, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था श्रब, और श्रब में जो है जिन्हें कि हम झाड़ियाँ या श्रुब भी कह देते हैं, इनमें जो है पादप की ऊंचाई 1 से 4 मीटर तक हो सकती थी। वुडी प्लांट्स होते थे और इनकी ब्रांचिंग जो है वो बेस से होती थी और जो है एक मेन ट्रंक का अभाव होता था। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था रोज़ पढ़ा था, और कुछ जो है इसमें पेरिनियल भी होते थे जिसका कि उदाहरण हमने पढ़ा था जिजीपस यानी कि बोर। तीसरा है ट्रीज़, और ट्रीज़ जो थे वो वुडी पेरिनियल प्लांट थे जिनकी की जो है हाइट 4 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, जिनमें एक मेन ट्रंक था। और उदाहरण हमने इसका पढ़ा था नीम पढ़ा था, फाइकस रिलीजियोसा पीपल पढ़ा था। तो आसपास के हमने ये जो वृक्ष होते हैं उनको इस कैटेगरी में हम रखते हैं, और उस वृक्षों के भी हमने विभिन्न प्रकार पढ़े थे। तो ये पहली तो किसके आधार पर पढ़ी थी हमने, लाइफ साइकिल के आधार पर, और दूसरी पढ़ी थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, यानी कि उनका स्वभाव क्या है। तीसरा हमने पढ़ा था मृदा की विशेषता एवं जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि वो जिस सॉइल में उग रहे हैं उसमें क्या विशेषता है और वहाँ जल ज़्यादा है या कम है, इसके बारे में बात की थी। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अम्लोद्भिद पादप, जिनकी वो पादप जिनको अम्लीय मृदा में पाए जा रहे थे और जिनकी पीएच जो है 7 से कम थी, और इसका उदाहरण हमने पढ़ा था बिच्छू बूटी पढ़ा था, यूमैक्स पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़े थे बालुकोद्भिद प्लांट्स पढ़े थे, वो प्लांट जो कि कहाँ पे पाए जा रहे थे, ऐसे स्थानों पर पाए जा रहे थे जहाँ पर कि बालू होती है। उदाहरण हमने इसका पढ़ा था लेप्टिडिनिया। इसके बाद हमने पढ़े थे हेलोफाइट जो कि कहाँ पे पाए जा रहे थे, खारे पानी की झीलों में, समुद्री जल में या लवण युक्त सॉइल में पाए जा रहे थे। उदाहरण हमने इसका पढ़ा था सालसोला पढ़ा था, टाइमेरिक्स हमने इसका उदाहरण पढ़ा था। यहीं पर हमने इसका एक और पढ़ा था प्लांट जो कि मैग्रोव प्लांट्स कहते हैं, जिनको उदाहरण हमने पढ़ा था उसका राइजोफोरा। इसके बाद चौथा हमने पढ़ा है लिथोफाइट्स, और लिथोफाइट्स क्या होते हैं जो कि शिला खंड या ऐसी चट्टानों पर पाए जा रहे थे, पथरीली भूमि पर पाए जा रहे थे। उदाहरण हमने पढ़ा है बार्लेरिया और यूफोर्बिया निरीफोलिया आदि। इसके बाद हमने पढ़ा था शीतोद्भिद प्लांट, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ बर्फ़ है या बहुत ठंडा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अल्पाइन प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी एपिफाइट्स की बात की थी। एपिफाइट्स वो पादप हैं जो कि अपने जीवन यापन जो है दूसरों के शरीर पर करते हैं लेकिन अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑर्किड्स के हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। इन्हें स्पेस पैरासाइट भी कहा था क्योंकि सिर्फ ये ज़मीन स्थल को जो है ऑक्यूपाई करते हैं। बात हमने पढ़ा था सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा था इसका मोनोट्रापा। इसके बाद परजीवी पादप पढ़े थे हमने पैरासिट।
इसमें क्या होता है कि वो एंजियोस्पर्म प्लांट जो कि अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, उदाहरण पड़ा है कस्कूटा। इसके बाद कीटभक्षी पौधे थे। ये पौधे होते तो स्वपोषी हैं, लेकिन ऐसी जगह उगते हैं जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को, इंसेक्ट्स को खाते हैं और इसके लिए इनमें विशेष रूपांतरण पाए जाते हैं। तो ऐसे पादप कौन से पादप कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा था यूट्रिकुलेरिया पढ़ा था, नेपेंथिस पढ़ा था। इसके बाद हमने कुछ ऐसे प्लांट्स भी जाने थे जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसी जगह चट्टानों पर पाए जाते हैं। चट्टानों में भी विशेष रूप से दरारों पर जो पाए जाते हैं जहाँ पे सॉइल बहुत कम होती है, का उदाहरण हमने पढ़ा था एकाइरेंथस। तो ये थे मृदा की विशेषता और जल की उपलब्धता के आधार पर विभाग। आज हम जिस आधार पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है हैबिटेट। किस हैबिटेट में वो रहते हैं? तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि हैबिटेट होता क्या है, आवास क्या होता है। तो किसी भी सजीव इकाई के प्राकृतिक परिवेश या घर को उसका क्या कहते हैं? आवास या हैबिटेट कहते हैं। तो इसका आधार क्या है? पादपों के वर्गीकरण का, जिनकी प्लांट फॉर्म्स हैं उनकी डाइवर्सिटी जो है किस आधार पर वर्गीकृत की गई है कि वो किस आवास में प्लांट्स रह रहे हैं। तो किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला है एक्वेटिक हैबिटेट। कौन सा? जलीय आवास। इसमें जलीय आवास में सब आ जाते हैं, समुद्रीय हो चाहे वो मैराइन हो, चाहे वो जो है मीठे पानी की जगह हो, लेकिन होना वो कौन सा चाहिए? एक्वेटिक हैबिटेट होना चाहिए। और दूसरा है टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थल पे पाए जाने वाले पादप। तो 2 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट मेनली डिवाइड कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जलीय आवास, और जलीय आवास को आगे विभाजन किया गया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि स्थलीय आवास, इसके वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्वेटिक हैबिटेट। विभिन्न प्रकार के जलीय आवास कौन से हैं? तो एक जनरल सी बात अगर करें तो 2 तरह का पानी है, या तो खारा पानी है या मीठा पानी है। तो खारे पानी और मीठे पानी के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है प्लांट्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे मैराइन हैबिटेट की। ऐसे प्लांट्स जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं के जो उदाहरण है यहाँ पर, एक है एंजियोस्पर्म का उदाहरण है जोस्टेरा। तो ये प्लांट कौन सा प्लांट है? जोस्टेरा प्लांट है, जो कि किस हैबिटेट में पाया जाता है? मैराइन हैबिटेट में पाया जाता है। इसके बाद फ्रेश वाटर हैबिटेट जो होता है उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने सबने देखा है। आसपास कमल भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा इसका उदाहरण बहुत सारे हैं, हाइड्रिला है, निलंबो है, निम्फिया है। तो ये सब किसके उदाहरण है? कमल हम सब ने देखा है, ये भी हमने देखा है। एक तरह से वीड होती है ये वीड, आइकॉर्निया वीड होती है। ये क्या है? आइकॉर्निया, जो कि एक तरह से अगर किसी जल स्रोत में या वाटर बॉडी में हो जाती है तो पूरी तरह से उसको पॉल्यूटेट कर देती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये सब किसके उदाहरण है? एक तरीके से किसके उदाहरण है? फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जाम्पल है। हाइड्रिला, निलिम्बो, निम्फिया, या ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र कौन सा चित्र है? आइकॉर्निया। इसके बाद एक और है, समुद्री तटीय दलदलों में जो पाए जाने वाले प्लांट होते हैं वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? मैग्रोव प्लांट, जैसे कि राइजोफोरा। ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। उनमें एक विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। प्रकार के जलीय आवास है मैराइन हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट और समुद्र तटीय दलदलों में। इसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय पादप। हम सब जानते हैं कि जो पादप जो हैं स्थल पर पाए जाते हैं कौन से पादप कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले पादप या स्थलीय पादप कहलाते हैं। और इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले हम बात करेंगे मीजोफाइट्स की। तो वो पादप जो कि अपेक्षाकृत जल की सामान्य उपलब्धता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है, बहुत कम बारिश भी नहीं होगी, यानी कि जल एक एवरेज जो है उसकी क्वांटिटी होगी। वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाएंगे वो प्लांट्स कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? मीजोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। फाइट्स प्लांट्स के उदाहरण हम सब जानते हैं, आम है, नीम है, बरगद है, ये सब किसके उदाहरण है? मीजोफाइट्स के हैं। एक तो इनको ये जो है डेंस ग्रोथ होती है इनकी, इसलिए फॉरेस्ट में यही होते हैं। और दूसरा बात क्या है कि क्योंकि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है? बहुत डेंस हो रही है। तो ये जो है प्राय जो है फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। और सघन वन भी कई तरीके हो सकते हैं, एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और एक डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो जो एवरग्रीन होते हैं उनमें जो है पौधों में पतझड़ का कोई समय निश्चित नहीं होता, लेकिन डेसिडुअस जो प्लांट फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं,
उनमें जो है एक तरह से पतझड़ का मौसम निश्चित मौसम होता है। तो इस तरह से फॉरेस्ट को भी हम प्लांट्स के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पहला प्रकार है मेसोफाइट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि पानी की उपलब्धता सामान्य रूप से है वहाँ पर ये उगते हैं, और जितने भी हमारे आसपास के ट्रीज़ होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरे आते हैं जीरोफाइट, जो कि ड्राई हैबिटेट है और कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, यानी कि इन स्थानों पर पानी जो है वो कम मात्रा में होता है। बहुत पानी क्योंकि कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, और जो है पानी का जो है नुकसान नहीं हो जाता। पानी क्योंकि बहुत कम मात्रा में ज़मीन में उपलब्ध है, उनको उसी आवास में रहना है, वहीं अपना जीवन यापन करना है। इस प्रकार के विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं और सकुलेंट प्लांट्स कहलाते हैं जी। इनमें वाटर का स्टोरेज जो है मिसीलियस जो है इनमें से निकलता है। ओपेनशिया, यूफोर्बिया इसके उदाहरण है। ये देखिए यूफोर्बिया, ये यूफोर्बिया है, और ये वाला जो पादप हम सब पहचानते हैं। एलोवेरा प्लांट, जिसकी कि आपने देखी होगी लीव बहुत ज़्यादा कैसी होती है, मिसीलियस युक्त होती हैं, बहुत थिक लीव्स होती हैं। और कैलोट्रोपिस जो है जीरोफाइट का एग्जाम्पल है। इसके बाद ये नागफनी ओपेनशिया, इसके बाद जो है यूफोर्बिया ये रहा। तो ये कुछ जो है उदाहरण किसके हैं, जीरोफाइट्स के। कैक्टस वगैरह जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जीरोफाइट्स में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके कि स्टेम बहुत वीक होते हैं, तो वो क्या है सीधे ग्रोथ नहीं कर पाते, इरेक्ट भी नहीं होते, और ग्रोथ करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की फॉर्म्स भी कई होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं इनको हम जानने। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रेलर्स, यानी कि प्रसारी पादप। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पौधों के तने अत्यंत वीक होते हैं, ज़मीन पर चारों तरफ फैले लेते हैं, लेकिन इनके तने से रूट्स नहीं निकलती। ट्रिबुलस इसका उदाहरण, ये देखिए। इनमें क्या होता है कि स्टेम जो है बहुत वीक होता है और ज़मीन पर चारों तरफ फैला है, लेकिन रूट सिर्फ एक जगह ही है, हर जगह से यहाँ से रूट्स नहीं निकलती। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं, प्रसारी प्लांट्स कहलाते हैं। उदाहरण इसका ट्रिबुलस है। इसी तरह से दूसरा जो है क्रीपर्स, यानी कि विसर्पी पादप हिंदी में इन्हें कहते हैं। अब क्या होता है, ये वाला प्लांट देखिए, अब ये वाला, इसमें क्या होता है कि प्रसारी जो अपन ने पढ़ा, ट्रेलर्स पढ़ा, इसके जो हमने प्रसारी प्लांट जो हमने ट्रेलर पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि तना जो है बहुत वीक होता है और ज़मीन पर फैला हुआ रहता है। अब इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जब अवस्था में जो होता है वो जब लैंड होती है उसके पैरेलल जो है वो तने हैं, लेकिन इनके तनों से एक निश्चित जगह से जो है क्या निकलती हैं, रूट्स निकल जाती हैं। रूटिंग एट द नोड, यहाँ पर नोड से क्या निकलने लगी। तो ये दोनों में अंतर समझ आ रहा है। यहाँ पर रूट सिर्फ एक जगह से निकल रही है, यहाँ रूट्स अलग अलग जगह से एट द नोड, अलग अलग जो स्टेम की नोड है वहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं और प्लांट्स को सपोर्ट देती हैं। का उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी। इसके बाद एक ट्यूनर, ये पौधे अपने तने और शाखाओं के द्वारा दूसरे वृक्षों पर अन्य किसी सपोर्ट पर लिपटते हुए ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। अब है तीसरा क्या है, क्लाइंबर्स। इस प्रकार के पौधों का तना होता तो वीक ही है, किंतु इसमें ऊपर वृद्धि करने के लिए और आधार पर पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनका की उपयोग करके ये वृद्धि करते हैं। और इनका भी वर्गीकरण करा गया है प्रतान आरोही। अब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे क्या निकलने लगते हैं, प्रतान। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे प्रतान निकल रहे हैं, और इन प्रतान के जो है सहारे से ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और सपोर्ट लेकर आगे ग्रोथ करते हैं। उदाहरण मटर है, अपन सबने देखी है, स्माइलेक्स इसका उदाहरण है, और क्लेमेटिस इसका उदाहरण है। तो ये कौन से हैं, प्रतान आरोही। दूसरा होता है रूट क्लाइंबर्स। मनी प्लांट हम सब ने देखा है, अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगी। इसमें क्या होता है कि रूट क्लाइंबर्स में क्या होता है, इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एडवेंशियस रूट की सहायता से ऊपर वृद्धि करते हैं। ये जड़ें जो हैं क्लाइंबिंग रूट्स कहलाती हैं और नोट से निकलने लगती हैं। उदाहरण इसका पान भी है, पोथोस, जिसको कि मनी प्लांट भी कहते हैं, ये उसके उदाहरण है। इसके बाद तीसरा कौन सा है, हुक क्लाइंबर्स। हुक क्लाइंबर्स, ये वाला हुक क्लाइंबर्स। इस प्रकार के पौधों में क्या होता है कि जो स्टेम होते हैं उस पर स्पाइंस या प्रिंकल्स निकल जाते हैं, प्रिंकल्स। अब ये नुकीली संरचनाएं जो किसी भी सपोर्ट को पकड़ लेती हैं और पौधे को ग्रोथ करने में सहायता देती हैं। हम सब ने इसका सिंपल सा एग्जांपल देखा है, बोगनविलिया प्लांट। इसके बाद है वुडी क्लाइंबर्स। वुडी क्लाइंबर्स में क्या होता है, स्टेम तो दुर्बल होता है, स्टेम तो बहुत वीक होता है, लेकिन होता वुडी है।
अब इस प्रकार के जो स्टेम होते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमेटस जो इसकी सेल्स होती हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन वुडी एलिमेंट कम होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक होते हैं। उदाहरण इनका क्या है, टीनोस्पोरा या गिलोय इसका उदाहरण है। इसके बाद एपिफाइट्स। एपिफाइट्स हम पढ़ चुके हैं कि जो हैं ऐसे पादप जो कि सिर्फ रहने के लिए जो है दूसरे पादप का सपोर्ट लेते हैं। होते क्या हैं, ये स्वपोषी होते हैं। अभी उदाहरण हम देखेंगे इसका। तो ऐसे पौधे कौन से पौधे कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं, जो कि दूसरे पौधे के शरीर पर जीवन यापन करते हैं लेकिन उससे किसी भी तरह का भोजन या जल या जो है मिनरल्स नहीं लेते हैं। तो ये पौधे कौन से पौधे कहला रहे हैं, एपिफाइट। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट किसका उदाहरण पढ़ा है हमने अभी किसका पढ़ा है, रूट क्लाइंबर्स का। ये देखिए, ये टीनोस्पोरा है जो कि किसका उदाहरण है, वुडी क्लाइंबर्स का। और ये जो है एपिफाइट है, ऑर्किड्स इसका उदाहरण है। अब आप जो है समझ सकते हैं कि कौन कौन से जो है क्लाइंबर्स होते हैं, किस तरीके से इनका वर्गीकरण हमने करा है। तो आज हमने जो है जो जितनी भी जो है डाइवर्सिटी पाई जा रही थी प्लांट फॉर्म से, उन सबको हमने पढ़ लिया है। आशा है कि आप सबने इसको समझ लिया होगा और इसको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पर आधारित जो है छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न आते हैं। और स्पेशली उदाहरणों पर आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कई बार सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं या कई बार सामान्य नाम पूछ लिया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।